हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। हम लोग जानने वाले हैं बिल्कुल CUET UG 2025 डोमेन सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। आपके वो सारे सवाल जो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो, उन सारे सवालों का जवाब है जो आज आपको इस क्लास के अंदर देने वाली हूँ। क्या हमारी एक स्ट्रैटेजी है जो रहने वाली है या होनी चाहिए CUET एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर करने के लिए, जब हमने डोमेन कंप्यूटर साइंस एंड IP को चूज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम देने वाले हैं एग्जाम 2025 के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का। अब बच्चों को बहुत सारा डाउट है इसके अंदर कि भाई हमारे पास तो CS था क्लास 11th के अंदर और 12th के अंदर, तो क्या हमें IP वालों का एग्जाम है या पेपर है जो देना है या नहीं देना। सेम विद IP वालों के लिए। अब देखो क्या चीज़ है, सिलेबस, बुक्स, PYQ, लेवल ऑफ पेपर, ये सब है जो हम लोग बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली क्या होगा। देखो आपका पेपर है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन A और सेक्शन B। ठीक है, बात करें हमारे एग्जाम की तो मैंने कहा कि हमारे पास सेक्शन A है। ठीक है, सेक्शन A है हमारा दोनों ही बच्चों के लिए जो कि CS और IP के। ठीक है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल, राइट। फिर आता है आपका सेक्शन B। उस B के अंदर दो पार्ट्स हैं, B1 है एंड B2 है। अब देखो क्या है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप सेक्शन B1 कर लेंगे, अगर आप IP के हैं तो आप इसी सेक्शन को है जो करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सेक्शन B के अंदर। तो A की पढ़ाई तो आपको सेम करनी है। अब सेक्शन B में आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है चीजें करनी है। अब देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सिलेबस के ऊपर चलते हैं और ये जो फंडा मैंने लिखा हुआ है ना, ये आपको आपके सिलेबस से ही समझ में आ जाएगा। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, CUET की इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। आप क्या करेंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG इंफॉर्मेशन के अंदर सिलेबस में आपको आपका सिलेबस यहाँ नीचे है जो मिल जाएगा। दिस इज कंप्यूटर साइंस डोमेन। जैसे आपने क्लिक किया आप यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, तो 308 ये आपका सिलेबस है। अब आए हम लोग नीचे और यहाँ पर देखिए आपके पास में दिस इज द सेक्शन A। सेक्शन A के अंदर आपको देखो डेटाबेस कंसेप्ट से लेकर के वो सारी की सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, जो आपने क्लास 11th और 12th के अंदर करी है। अब देखो मैं इसको एक बार डाउनलोड कर लेती हूँ। बहुत बार अगर आपकी बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि ICSE बैकग्राउंड से होंगे या फिर कोई दूसरा बोर्ड है जो आपका होगा और आपने IP और CS नहीं पढ़ा होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, बिल्कुल उस केस में आपको NCERT का जो 11th एंड 12th है कंप्यूटर साइंस एंड IP का, वो आपको जरूर है जो पढ़ना। ठीक है, मतलब आपके लिए थोड़ा सा लेवल है जो टफ होने वाला है, क्योंकि CBSE के अंदर तो आप 11th और 12th के अंदर ये चीजें पढ़ लेते हो, तो मोर देन 80% चीजें आपकी पहले से ही कवर होती है। बस 20% आपको वो चीजें देखनी है जो कि 11th 12th में नहीं थी बट CUET के अंदर है। तो अब जो अदर बोर्ड वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मुकाबला है, यहाँ पर थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि NCERT आपको फॉलो करनी होगी यहाँ पर। अब देखो मेरे पास निकल चुका है सिलेबस। सेक्शन A की बात करते हैं, अब कॉमन जनता की बात करते हैं जिनके पास मान करके चलते हैं कि 11th 12th में IP और CS था। अब ये तो आपने पढ़ा हुआ होगा, है ना, कि आप बेसिक्स ऑफ अगर डेटाबेस की, SQL की, सबकी बात करोगे, कीज वगैरह की, ये आपको आता है। अब जो आपको करने वाली चीज है, दिस अलजेब्रा एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपने कर रखा है ना। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट यू हैव ऑलरेडी डन। सो आई कैन से कि आपका यहाँ तक का डेटा है जो आपको करना है नया, है ना। सो इसको भी मैं येलो ही है जो करती थी, बिकॉज यू नो कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह चाहे IP हो या CS हो। अब देखो आपने क्या चीजें करी है, एडवांटेज SQL के और ये सब आपने करा हुआ। अब मान लो अगर आप बच्चे हो ओनली CS के, IP के नहीं हो, तो उनके लिए ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी इसमें भी कोई बड़ी तोप नहीं है। अगर आप बाइनरी फाइल और CSV फाइल इनके बड़े प्रोग्राम्स बना सकते हो, तो ये तो आप कह लो कि एकदम चुटकी बजाते ही जितना साउंड आता है ना उतनी देर में तो आप इसको पढ़ भी लोगे। तो इतना आसान है ये। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे चले तो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विच इज पार्ट 2 आ गया। अब पार्ट 2 के अंदर कुछ भी नहीं, उससे भी आसान चीज दे रखी है। इसको भी मैं पूरे को ही येलो करूंगी क्योंकि IP वाले बच्चे हैं ना, ये डेट फंक्शन पढ़ चुके होते हैं।
ठीक है। और CS वाले बच्चों के लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है। ईयर फंक्शन क्या करता है, डेट फंक्शन क्या करता है, सो सिंपल। और हाँ, आपने दोनों ने ही ये सब मैक्स मिन एवरेज काउंट पढ़ा है, ऑर्डर बाय हैविंग सब करा हुआ है। नई चीज आपके लिए यहाँ से उठ करके आएगी, विच इज वॉट रिलेशंस, है ना। यहाँ पर देखो इतना मैं करूंगी, कार्टिजन एंड जॉइंट्स ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसको भी मैं येलो ही करूंगी, ठीक है। तो इतनी चीज। अब आगे चलते हैं, CN की बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर। आप इंट्रोडक्शन से लेकर के टाइप्स और ये सारी चीजें, मैक एड्रेस हो गया, ये सब आपका बेसिक्स है ना। तो दिस इज द पोर्शन, अगर मैं इसको हाईलाइट करके दिखाऊं, आप IP हो या CS हो, आपको नया सिर्फ इतना करना है, ठीक है। इतना करना है आपको सिर्फ नया। अब देखो आगे वाली इसमें चलते हैं, जहां पर आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको देखो यहाँ पर क्या आपने ये नहीं करा है क्लास 11 12 के अंदर। 12th में आपने ये सारी चीजें करी हैं, फाइल ओपन कैसे करना है, बंद कैसे करना है, रीड राइट बाइनरी फाइल, एवरीथिंग यू हैव डन, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई। अब इसका डर खत्म कि हमारा 12th के अंदर एज इट इज था। फिर आप यहाँ पर आते हो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के साथ। आपको आपके सिलेबस में सिर्फ इतना दिया होता है, लेकिन अब आपको फिलहाल ये भी चीजें हैं जो करनी है, जिसमें पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, ये सब आपको करना है। ये मैंने आप बता दूंगी कहां से आप करोगे, ठीक है। फिर जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर स्टैक किया है, उसी तरीके से आपको डेटा स्ट्रक्चर क्यू भी है जो यहाँ पर करना। दिस इज न्यू फॉर यू, बट अगर आपको स्टैक समझ में आ गया तो बस आपको ये समझना है, क्योंकि स्टैक में हम लीफो तो यहाँ फीफो, बस ये दोनों टर्म्स अगर आपको समझ में आ गई डिफरेंस, तो प्रोग्राम तो दोनों में सेम सेम से ही होंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना है कहां पर आपको पॉप 0 लगाना है, कहां पर आपको पॉप में कुछ नहीं देना है, क्योंकि एक फर्स्ट से आउट करेगा और एक लास्ट से आउट करेगा, ठीक है। इतना हम जान जाएंगे। भाई हम CUET का एग्जाम दे रहे हैं ना, कोई ऐसे थोड़ी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम हमारा हो रहा है। तो दोनों के बीच आपको इस तरीके से अंतर रख करके आपको चीजें जो जाननी है। अब सर्चिंग टेक्निक्स, ये आपने 11th क्लास में करी होती है, ठीक है। ये है आपका सर्चिंग टेक्निक्स, जिसमें बाइनरी सर्च, सिक्वेंशियल सर्च, ये आपको देखना है। इसको भी मैं रेड करूंगी। ये आपको आपकी एनसीईआरटी के अंदर इसकी बेहतर जो है डेफिनेशंस और जो है प्रोग्राम्स वो मिल जाएंगे। आपके पास सॉर्टिंग टेक्निक्स के अंदर बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सब आएगा, ये भी आपको देखना है। हम आगे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेटा। अब यहाँ पर डेटा एंड इट्स पर्पस, ठीक है। तो ये भी आपको मीन मेडन, नहीं ये आपने मीन मेडन मोड उसमें किया था क्लास 11 के अंदर, है ना। बट फिर भी इसमें काफी सारी चीजें आपकी हैं, तो इसको भी मैं रेड करके ही चलूंगी, क्योंकि 12th क्लास में इससे रिलेटेड आपने कुछ नहीं पढ़ा होता है। अब आगे चलेंगे, और आपके पास क्लास 12 के अंदर से आ गया डेटाबेस कंसेप्ट। ये आप पूरा का पूरा देखो ऊपर सेक्शन ए में करोगे, है ना, तो सेक्शन B1 में भी आपकी हेल्प कर जाएगा। तो इसको हम येलो कर देते हैं, क्योंकि हमने किया हुआ होगा सेक्शन ए के अंदर भी, और वैसे भी हमने 12th में करा। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में देखो आप एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें ऊपर देखो जो सेक्शन ए के अंदर दे रखी है, तो एज इट इज आपको वो की वो ही याद करनी है। देन आप कह लो CN के अंदर आपको ये सब आपने सेक्शन ए में पढ़ा था, अब आपको B1 में भी यही पढ़ना। डेटा कम्युनिकेशन के अंदर यस, सेक्शन ए में कुछ चीजें आपने पढ़ी थी, बट ना भी पढ़ी हो तो भी क्या दिक्कत है, आपने 12th के अंदर ये सब देखा है, प्रोटोकॉल्स, लैन, मैन, पैन, ब्लूटूथ, ये सब आपने देखा हुआ है, तो ये आप करेंगे। अब सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, ये भी आप अपनी क्लास 12th के अंदर कर चुके होते हो, जिसमें वॉर्म्स, वायरस, ट्रोजन होस्ट, ये सब आपको करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने मतलब 12th के अंदर इतने ढंग से नहीं किया है, तो आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उसमें जो डेफिनेशंस लिखी है वो सबसे बेस्ट है। अभी मैं बुक्स भी आपको खैर बताने वाली हूँ, ठीक है। हैकर्स, क्रैकर्स, ये सब आप कर चुके होते हो क्लास 12th के अंदर। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा आपको बता दूं, तो आप देखो रेड पोर्शन आपको इतना है, जो कि ये आपके लिए नया पोर्शन होगा इस सेक्शन B1 के अंदर, ठीक है। तो इतना पोर्शन है जो बिल्कुल नया होगा और जिस पर आपको ध्यान देना है। बाकी चीजें आपने करी हुई हैं, तो मतलब ब्रश अप करने की जरूरत है, ठीक है। और हमारा लास्ट एग्जाम और था ये, तो याद तो वैसे ही होगा हमें। ऐसा नहीं है कि मेरा ये पहला एग्जाम जैसे एंटरप्रेन्योर का था, है ना, तो अब तक तो हम एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग भी शायद भूल गए होंगे, क्योंकि 15 फरवरी का आपका पेपर था। लेकिन यहाँ पर ये तो क्या है, लास्ट एग्जाम था, और आपने पढ़ा भी एकदम जो जम करके पढ़ा था, क्योंकि आपको पता था कि आपने CUET में भी इसको ऑप्ट कर रखा है,
है ना। तो ये आपको रेड वाला सेक्शन है जिस पर आपको ध्यान देना है। अब आते हैं इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस के ऊपर। आईपी वाले जो बच्चे हैं, देखो मैं अगर कहूं कि आईपी वाला बच्चा आईपी चूज करेगा जिसने 11th-12th में आईपी लिया है, क्योंकि जो कॉमन जनता है ना, दोज हु आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड्स या फिर आईसीएसई बोर्ड या किसी भी ऐसे बोर्ड से हैं जो सीबीएसई बोर्ड नहीं था मतलब आपका, तो वो सारी जनता कंप्यूटर साइंस करेगी। ठीक है, आईपी वाला बच्चा ज्यादातर आईपी करेगा क्योंकि मतलब सीयूईटी में आईपी देगा क्योंकि उसने 11th-12th में उसके पास आईपी है ना। तो मान करके चलते हैं कि आप 99% जनता ये हो जिन्होंने 11th-12th में आईपी लिया था। अब आपके लिए अगर यहाँ पर देखें तो ये कोई नई बात है, बिल्कुल भी नहीं। इसको येलो करूंगी क्योंकि नीचे वाला पोर्शन आप ऊपर कर चुके हो सेक्शन ए के अंदर। जैसे आपका एसक्यूएल स्टार्ट होता है आप यही तो करते हो एसक्यूएल के अंदर, है ना। अब पैंडास आपके पास में, पैंडास के अंदर आप कह लो कि आपके पास ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, और ये आपने कर भी चुकी हुई होती है कहां पर, अपनी क्लास 12 के अंदर। अब ये पोर्शन है दैट इज न्यू फॉर यू। ठीक है, जिसके अंदर आप कहोगे मैं इसको करूंगी एग्रीगेट ग्रुप बाय, और यहां से मीन से मैं स्टार्ट कर देती। इसको मैं अगर येलो कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ये आप ऑलरेडी कर चुके होते हो 11th-12th क्लास के अंदर। दिस विल बी न्यू फॉर यू। आगे देखो प्लॉटिंग वगैरह, प्लॉटिंग के अंदर आप कह लो यहां तक चीजें सॉर्टेड है, यहां तक लाइन प्लॉट के बाद हिस्टोग्राम, यहां तक एवरीथिंग सॉर्टेड, बट आफ्टर दैट पाई चार्ट एंड ऑल, तो ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी नई है जो होंगी। इसको भी मैं येलो करूंगी क्योंकि कस्टमाइजेशन यू हैव ऑलरेडी डन, दिस इज द कस्टमाइजेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर। देखो सीएन के अंदर ये सब पुराना है जो आपने क्लास 12 के अंदर ऑलरेडी कर लिया है, कुकीज, प्लगइन्स, एवरीथिंग। सोसाइटल इम्पैक्ट इसको भी येलो ही करते हैं, है ना। देखने से पहले बस करना क्या है आपको, अगर आप इसको देखोगे पूरा एकदम समरी के तौर पर, तो यू हैव न्यू जस्ट इतना सा पार्ट इफ यू हैव बी टू सेक्शन। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतनी चीज है जो नई करनी है, बाकी सब कुछ पुराना है। पुराना मतलब जो आपने 12th के अंदर पढ़ा है ऑलरेडी, तो आपको ये सब आपकी एनसीईआरटी से मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन रेड वाला है जो अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड आईपी के बच्चे हैं तो आपको ये चीजें हैं जो करनी। ठीक है, ओके। अब हमने जान लिया हमारा सिलेबस क्या कहता है, और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि आपके पास सेक्शन ए सेक्शन बी में क्या क्या आपको है जो करना है। अब बुक्स की बात कर ली जाए। अगर आप मुझसे वन सॉल्यूशन पूछते हो ना कि मैम एक किताब है जो हमें बता दो जो हमें करनी है फॉर सीयूईटी क्रैक करने के लिए, वन मंत्रा, दैट इज, मैं आपको एक ही चीज कहूंगी कि एनसीईआरटी से इस वक्त आपके लिए बेस्ट कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अगर आप करते हो चीजें तो आप कहोगे कि आप सबसे मतलब बेस्ट चीज है जो अपने लिए करते हो, क्योंकि लाइन बाय लाइन चीजें उठ करके आएंगी। राइट, आप कह लो कि भाई पेपर के बाद ना इसी लेक्चर को ढूंढोगे शायद और उसके कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे कि थैंक गॉड आपने हमें एनसीईआरटी सजेस्ट कर दी। क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, एनसीईआरटी इतने दावे के साथ में आपको कह रही हूँ कि एनसीईआरटी से बेस्ट आपके लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है अगर आप सीयूईटी वाकई में क्रैक करना चाहते हो। इसके लिए ना हींग लगे ना फिटकड़ी वाली बात है, आपको फ्री में इसका पीडीएफ है जो मिल जाने वाला है। राइट, आप खरीदोगे भी तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, इससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं, और उसको ढंग से आपको करना है। एनसीईआरटी मतलब वन बुक वन सॉल्यूशन, दैट इज एनसीईआरटी। बस आपको लाइन बाय लाइन इसी को चखना है। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप करेंगे एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करके पीवाईक्यूज, कुछ भी अलावा करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, ओके, उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर एंड एनटीए, यहाँ पर आई। ठीक है, nta.ac.in, आप यहाँ पर डाउनलोड्स में जाएंगे। अब के अंदर गए आप, ठीक है, आप यहाँ पर सेलेक्ट, जैसे मैंने मान लीजिए 2022 कर लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर CUET यूजी एंड कंप्यूटर साइंस, वैसे ये दो दो दे रखे हैं तो आप एक दोनों ही करके देख लेना एक बार। तो मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो आपके पास देखो 30 तारीख को जो 2022 को पेपर हुआ था तो वो आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पर आए, अब बस आपको क्या ही करना है, आप यहाँ पर नीचे आकर के इसको पूरा प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है। सो कंसीडरिंग द गिवन स्टेटमेंट, प्रिंट का पी वैसे बड़ा है इसके अंदर, तो नेम एरर आपको आ जाएगी, है ना। तो यस, आप कंपलसरी देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि विच वन इज कंपलसरी फॉर बोथ, ठीक है। तो आपके पास में जो है वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर ली, देखो कितने मतलब अच्छे क्वेश्चन है जो आपको दे रखे हैं। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा टफ होगा, इट विल बी इजी, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आपके पास में आना है ना। तो इस तरीके से देखो ये आपके पास कंपलसरी सेक्शन आपको जहां तक दिखाएगा कंपलसरी, तो आपको वैसे ही पता चल जाने वाला है, ठीक है, कि 15 क्वेश्चन आपके पास में यहाँ कंपलसरी के आ गए। फिर आपके पास सिर्फ 4 कंप्यूटर साइंस आपके पास स्टार्ट हो गया। तो ये आपके कंपलसरी क्वेश्चन के बाद में 15 क्वेश्चन के बाद आपके पास कंप्यूटर साइंस है जो स्टार्ट हो जाएगा। कंपलसरी 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 12, 13 एंड 14, 15, 16 के बाद में, है ना। तो ये टिल आपका 50 तक है जो चलेगा कंप्यूटर साइंस, फिर उसके बाद आपका आईटी बाद में चल करके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में जो क्वेश्चन है वो आएंगे। एंड द बेस्ट इज आपकी एनसीईआरटी। कैसे आपको एनसीईआरटी एक्सेस करनी है, ncrt.nic.in वेबसाइट पर गए, अब आप जैसे करोगे नीचे आओगे टेक्स्ट बुक्स के अंदर, तो दिस इज टेक्स्ट बुक्स, तो यू विल ओपन दिस, ई बुक्स के अंदर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब ई बुक्स के अंदर आप पीडीएफ पर क्लिक करोगे, यू वांट पीडीएफ हियर, आपने कहा क्लास 12th, आपने कहा यहाँ पर आईटी या कंप्यूटर साइंस, कुछ भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, दोनों में से जो भी आपका सब्जेक्ट है, यू विल बी क्लिकिंग हियर ऑन कंप्यूटर साइंस एंड गो। एज सुन एज क्लिक्ड ऑन गो, तो आपके पास सारे के सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। तो जैसे मैं मान लीजिए चैप्टर 5 पर क्लिक करती हूँ, तो आपके पास वो देखो सॉर्टिंग वाला चैप्टर आ गया, है ना। तो इसलिए मैंने कहा है कि इससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है जो होगा, ठीक है। तो आप सॉर्टिंग वाले चैप्टर पर गए, तो यहाँ से आपने सॉर्टिंग वाला चैप्टर है जो बड़े ढंग से कर लिया। आप मान लो मैं चैप्टर नंबर 10 क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरी बुक भी खैर है जो मिल जाएगी, राइट। आप अपनी मर्जी से देख लेना कि आपको एक चैप्टर बाय चैप्टर चाहिए या कैसे, ठीक है। सो लाइक दिस वी विल बी एबल टू एक्सेस दिस बुक, एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वैसे अगर आपके पास में आईटी है, तो आपको जस्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन में आईटी है जो करना है। तो ये आपके पास तरीका हो गया बुक का, एग्जाम क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यूज, एंड ये आपका सिलेबस था। अब हम आगे चलते हैं, वन मंत्रा में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। एनटीए की वेबसाइट से आप पीवाईक्यूज है जो ले लीजिएगा, बाकी आपको लगता है कि आपको इसे फलाने फलाने पब्लिकेशन का चल जाएगा, तो आप वहां से मतलब प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, ठीक है। ओके, सो पीवाईक्यूज, लेवल ऑफ पेपर किस तरीके का आएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा आपका पेपर। आपकी अगर 12th में अगर आप आईपी या सीएस था आपके पास में, और आप इतना है कि भाई मेरा 90 प्लस है, जो आ जाएगा, आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। बस वो रेड सेक्शन वाली चीजें हैं जिनको आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है जो करना है। लेवल पेपर का बहुत ज्यादा हाई नहीं आएगा क्योंकि यूजी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो मतलब अच्छा खासा जो है आप कर लोगे चीजें, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज होगा, लिखने वाला होगा नहीं, आप लिखने की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, है ना। तो इसमें बहुत हद तक चांसेस ये भी रहते हैं कि कुछ भी पता है ना, तो हमारा आइडिया लग जाए, राइट। तो आप जैसे पेपर करेंगे उससे भी आपको लेवल ऑफ पेपर खुद भी समझ में जो आ जाएगा। अब मैं आपको बुक बता चुकी हूँ, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे चैनल के ऊपर। बिल्कुल, चैनल के ऊपर आपको ऑलरेडी गिवन है आईपी और सीएस का सीयूईटी का स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर मैंने इसकी बहुत पहले प्लेलिस्ट है जो डाल दी थी। आपका सिलेबस जैसा पहले ईयर आया था, सेम टू सेम आपका सिलेबस अभी भी वैसे ही है, कुछ भी नया और पुराना आपके सिलेबस में ऐड या माइनस नहीं हुआ है। तो एज इट इज योर सिलेबस इज सेम। तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ये सब आपको इसके अंदर है जो मिल जाएगा। आप चाहे इसको फॉलो कर लो, चाहे आप इसको फॉलो कर लो। सो दिस इज आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग से लेकर के जस्ट आप डाउन आओगे नीचे, तो यू विल फाइंड कि आपके पास रिलेशनल अलजेब्रा, प्रोजेक्शन, ये सब मैंने इसके अंदर एड ऑन कर रखा है, ठीक है। डिफरेंस और ये सब आपको अगर क्लास 12th लिखा है तो आप जानते हैं कि आपके लिए क्लास 12th क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो इसको सबको एड ऑन से जो कर रखा है, ठीक है। स्टैक आपके पास में है, इनफिक्स पोस्ट फिक्स वाली भी वीडियोस हैं जो मैंने ऐड कर रखी है, ठीक है। तो इससे आपको जो है बहुत हद तक चीजें हैं जो आपकी क्लियर हो जाएंगी, राइट।
तो आप इसको करिए। बबल सॉर्ट भी डाल दिया मैंने इसके अंदर, इंसर्शन सॉर्ट, राइट। तो बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहेगा, सेक्शन ए बी, जो भी आपको चीजें, क्यू मैंने इसके अंदर डाल रखा है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर आप जो है स्टैक करने के बाद में यू कैन यहाँ पर इसको कर सकते हो, ठीक है। इनफिक्स, पोस्ट फिक्स, सब कुछ देखो सीयूईटी के अंदर। पीवाईक्यूज कहाँ से डाउनलोड करने, एवरीथिंग मैंने बहुत पहले आपको चीजें जो करा दी थी इसके अंदर, ठीक है, राइट। तो ऐसे आप चैनल से ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली कर सकते हो। दिस इज अबाउट आपका यहाँ पर सीयूईटी। तो इसमें जो ये प्लेलिस्ट है, बस मैं इसमें नाम चेंज करके एक और यहाँ पर ऐड कर दूंगी, बाकी आपको चीजें सारी की सारी यही करनी है, ठीक है। तो इस पूरे को आप ओपन करिए एंड वॉच आउट, आपका सिलेबस आपके सामने है ही। तो बस जैसे मैं कलर कर रही हूँ वैसे आप कलर करते चलिए कि मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भाई एंट्रेंस एग्जाम आप लिखने वाले हो, है ना, क्लास 12 के बाद में यूनिवर्सिटीज के लिए, तो इतनी स्ट्रैटेजी तो बनती है यार कि हम कलर कर करके ये कर लेंगे, यार मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, मतलब एक तरीके से तसल्ली हो जाती है कि हाँ मुझे सिर्फ इतना करना है और इतना इजी है ना। तो दिस इज अबाउट इट। एंड अब इसमें मेरे को नहीं लगता कोई चीज ऐसी है जो रह गई है। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे कुछ और चीज है जो पूछनी थी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, ठीक है। बाकी सब कुछ आपका कह लो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। एंड दैट्स इट, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। और यस, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो जूनियर्स हैं अपकमिंग, जिन्होंने 11th और 12th के अंदर आईपीएस सीएस को चूज किया है, मैम का चैनल है जो आप ही को शेयर करना है। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाय बाय।